आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो हर रियलिटी में डॉक्टर डूम के आने से पहले दिखते हैं, जिनके आते ही सबको समझ आ जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इन्हें कहते हैं द हार्बिंजर्स ऑफ डूम। तो इन सब की शुरुआत हुई फैंटास्टिक फोर के कॉमिक्स इशू नंबर 350 के आसपास। डॉक्टर डूम एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। भाई का प्लान था अपनी सोच, अपनी कॉन्शियसनेस को हर रियलिटी में भेजना, ताकि हर यूनिवर्स में उसका एक वर्जन एग्जिस्ट कर सके। पर कुछ गड़बड़ होने की वजह से वहाँ एक ब्लास्ट हुआ, और इस ब्लास्ट की वजह से डूम के दिमाग के छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग यूनिवर्सेस में बट गए। और तब रीड रिचर्ड्स ने एक बात कही थी कि वो डूम भले ही ना हो पर सोचते डूम जैसे ही हैं। और तब से हर मल्टीवर्स में जब भी डूम आने वाला होता है, उसके ये इकोस पहले ही यूनिवर्स में फैल जाते हैं एक वार्निंग की तरह। और ये बात हमें पहले से ही बता दी गई है कि अवेंजर्स डूम्सडे एंड गेम की सीक्वल होगी। और साथ ही साथ कुछ दिनों पहले ये न्यूज भी आई थी कि इस मूवी में डूम के ये हार्बिंजर्स भी अपीयर होंगे। तो सारी चीजों पे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हार्बिंजर्स का मतलब होता है किसी चीज के आने का पहले से सिग्नल देने वाले। अब जरा देखते हैं इनमें कौन कौन शामिल है। डॉक्टर डूम का सबसे पहला और भरोसेमंद हार्बिंजर कोई इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स हैं, जिन्हें डूम बॉट्स भी कहा जाता है। डूम ने इन्हें इतनी बारीकी से बनाया है कि ये खुद को असली विक्टर वॉन डूम ही समझते हैं। इनका काम होता है किसी भी देश या अपोनेंट के सामने जाकर डूम की मांगे रखना, और अगर वो ना करे या लड़ना चाहे तो ये रोबोट सब कुछ तबाह कर देते हैं। इनकी सबसे कमाल की बात यह है कि ये खुद अपने डिसीजन ले सकते हैं। कॉमिक्स में तो इनमें से कुछ डूम बॉट्स खुद की आइडेंटिटी तक डेवलप कर लेते हैं, और वो अवेंजर्स के साथ काम भी करते हैं। कहा यह भी जाता है कि इनमें जो एआई सिस्टम यूज हुआ है वो अभी तक किसी भी एआई सिस्टम से बेहतर है जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी तक अपीयर हुए हैं। खैर, देखना यह है कि इन्हें अवेंजर्स डूम्सडे में किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। लिस्ट में दूसरा नाम कैप्टन हाइड्रा का आता है। स्टीव रॉजर्स का एक अल्टरनेट वर्जन जो हाइड्रा के लिए काम करता है। इसका कॉन्सेप्ट सीक्रेट एम्पायर स्टोरी लाइन में आया था। दरअसल एक कॉस्मिक मैनिपुलेशन की वजह से स्टीव रॉजर्स की मेमोरी और मोरालिटी रीराइट हो गई थी। और अगर अवेंजर्स डूम्सडे सच में एंड गेम की सीक्वल है तो डूम को एक ऐसे सोल्जर की जरूरत होगी जो हीरो भी हो पर करप्टेड भी, और कैप्टन हाइड्रा इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। पर यहाँ एक थ्योरी आती है कि डूम जो है वो ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका के बच्चे को किडनैप करके उसे ब्लैकमेल करेगा अपने कुछ काम करवाने के लिए, जिसके चलते मजबूरन उसे कैप्टन हाइड्रा बनना पड़ेगा, या फिर उसे ही किसी तरह करप्ट करके अपने साथ शामिल करेगा। खैर, थ्योरीज तो बहुत हैं, उस पर हम किसी दिन और बात करेंगे। लिस्ट में थोड़ा और आगे बढ़े तो तीसरा नाम किंग थैनोस का आता है। ये वो वर्जन है थैनोस का जिसने अपने सबसे बड़े सपने को पूरा कर लिया होता है, और वो है सब कुछ जीतना। ये फ्यूचर वर्जन है थैनोस का, और उस फ्यूचर में थैनोस ने पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय कर दी होती है। सब हीरोज मर चुके होते हैं और वो अपने आप को किंग थैनोस कहता है। ये वर्जन इतना पावरफुल है कि वो गैलेक्टस, सिल्वर सर्फर और कॉस्मिक घोस्ट राइडर तक को हरा चुका होता है। अब डूम ये मानता है कि ऑर्डर इज बोर्न फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, जबकि थैनोस का मानना है बैलेंस थ्रू डिस्ट्रक्शन। यहाँ दोनों के गोल भले ही अलग हो पर तरीका सेम है, मिटाओ और फिर बनाओ, और इसीलिए डूम उसे अपने हार्बिंजर्स के फॉर्म में चूज करता है। लिस्ट में चौथा नाम मेस्ट्रो का है। हल का एक ऐसा वर्जन जिसमें ब्रूस बैनर की इंटेलिजेंस के साथ साथ हल की स्ट्रेंथ भी है। पर यहाँ ट्विस्ट ये है कि ये एक ऐसे फ्यूचर से बिलोंग करता है जहाँ पूरी दुनिया न्यूक्लियर वॉर में बर्बाद हो गई होती है, और उनकी रेडिएशंस ने हल को और ज्यादा ताकतवर और पागल बना दिया होता है। उसका रूल आयरन फिस्ट जैसा है, कोई डेमोक्रेसी नहीं, सिर्फ उसके रूल्स। मेस्ट्रो में खास बात यह है कि टेलीपैथी भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। डूम मेस्ट्रो को इसीलिए चूज करता है क्योंकि मेस्ट्रो किसी और के रूल्स को एक्सेप्ट नहीं करता, पर डूम जैसे विजनरी के अंदर काम कर सकता है क्योंकि दोनों एक ही गोल चाहते हैं, कंट्रोल ओवर कियोस। जब डूम कुछ टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय कर रहा होगा, उसको ऐसे हार्बिंजर चाहिए होंगे जो रेडिएटेड वर्ल्ड में रूल कर सके, और मेस्ट्रो उन एरियाज का परफेक्ट रूलर है। खैर, लिस्ट में आगे बढ़े तो पांचवा नाम आता है द मेकर का। ये एक अल्टरनेट वर्जन है रीड रिचर्ड्स का, जो अल्टीमेट यूनिवर्स यानी अर्थ 1610 में रहता था। उसने शुरू में अपनी टीम द अल्टीमेट्स के साथ काम किया, लेकिन बाद में एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट के बाद उसका इंसानियत से भरोसा उठ गया, और यहीं से शुरू होती है उसकी विलन ओरिजिन। उसने अपनी बॉडी को स्ट्रेच पावर के साथ मॉडिफाई किया ताकि वो और पावरफुल बन सके। पर डूम जैसे इगोस्टिक रूलर अपने हार्बिंजर में मेकर जैसे किसी को क्यों रखेंगे? वेल, डूम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मल्टीवर्स इंस्टेबिलिटी, और मेकर के पास इसी प्रॉब्लम का सलूशन है। उसने ब्रिज नाम की एक मशीन बनाई थी जो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक कॉन्शियसनेस ट्रांसफर कर सकती है। यही टेक डूम यूज कर सकता है अपने बैटल वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए। बेसिकली अगर डूम गॉड एम्परर बनकर नए मल्टीवर्स
पे रूल करता है तो मेकर उसका इंजीनियर ऑफ क्रिएशन बनेगा। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम के हार्बिंजर्स के लिस्ट में अभी और भी नाम शामिल है, पर जो मेन है जिनके अवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं वो यही है। मैग्नीटो, फैंटास्टिक फोर, थॉर जैसे और भी कैरेक्टर्स जिस तरह से डरे हुए हैं उस हिसाब से इनका अवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर होना मतलब कंफर्म ही समझो। खैर इन्हें मूवी में किस तरह से फिट किया जाएगा इस पे मैं एक पर्टिकुलर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मैं इस पूरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। जल्द मिलते हैं।